नमस्कार। बाबा गंगादास, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र से संकलित यह पद, जिसकी हम आज व्याख्या कर रहे हैं, यह आलम कवि द्वारा रचित है। आलम कवि ने प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद उन गोपियों को और राधा को भुला देने के पश्चात एक दिन श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए ब्रज में भेजते हैं। उद्धव ब्रज में आकर के गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं और निर्गुण ब्रह्म के जो साधना पद्धति के वस्त्र, राख लपेटना और ये जो चीज़ें हैं, उनके बारे में जब उनको निर्गुण ब्रह्म को ध्यान करने की बातें करते हैं, तब गोपियाँ उद्धव के ही चीज़ों से, उद्धव के ही शब्दों से उद्धव को वाक चातुर्य में निरुत्तर कर देती हैं। यहाँ उसी प्रसंग में गोपियाँ उद्धव से बात करते हुए कह रही हैं, रुचिर बरन चिरु चंदन चरची सुचि, कि हे उद्धव, हम सब भी सुंदर रंग वाले वस्त्र अपने शरीर पर धारण करते हैं। रुचिर सुंदर, बरन रंग, चिरु वस्त्र, चरची चरची सुचि चंदन चरची, और अपने शरीर पर पवित्र चंदन लेप लगाती हैं। इस तरह हम शरदु को चंद चाही चित्त ही धरते हैं, कि शरदकालीन चंद्रमा के जैसे श्री कृष्ण हैं, उनको प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करती हैं। कि जो तुम कहते हो कि हम वस्त्र, गैरवे वस्त्र पहन लें और राख लपेट लें, तो बोले हमारे शरीर पर तो पहले से ही सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और चंदन का लेप लगा हुआ है, और हम उस निर्गुण ब्रह्म जैसे श्री कृष्ण एक मत, तुम्हारे ब्रह्म भी एक ही हैं और हमारे कृष्ण भी एक ही हैं, तो हम उसी को हृदय में धारण करते हैं। विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार, ते ब्रजबतियाँ उचित उच्चरत हैं। कि वह जो ब्रज के स्वामी हैं श्री कृष्ण, वो हमारे साथ बहुत ही प्रकार के रास क्रीड़ाएँ करते हैं। जब वो इस ब्रज में रहते थे, उस समय हमारे साथ तरह तरह से प्रेम पूर्वक बातें करते थे। इस कारण इस ब्रज में उन श्री कृष्ण की बातें करना ही, उनके बारे में चर्चाएं करना ही उचित समझा जाता है। आलम सुकवि अब वैसे कान ऐसे भय, उत ही लुभाने की दो इत ही डरत हैं। आलम कवि कहते हैं कि हे उद्धव, वह हमारे श्री कृष्ण जब यहाँ थे, जब हमारे साथ प्रेम पूर्वक बातें करते थे, हमारे साथ क्रीड़ाएँ करते थे, रास रचाते थे, वही कृष्ण अब वहाँ जा कर के ऐसे हो गए हैं। ऐसे लगता है कि वो उस मथुरा में जाकर वहीं के लिए लुभायमान हो गए हैं। और तुम बताओ, क्या कभी उन श्री कृष्ण का मन इधर की तरफ अर्थात ब्रज की तरफ भी ढलकता है, या अर्थात उनके मन में ब्रज के प्रति भी कभी प्रेम भाव पैदा होता है क्या? मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कबहु माधो सूरती करते हैं। मधुप कबहु माधो सूरती करते हैं। हे उद्धव, वह श्री कृष्ण अब मथुरा में रहते हुए क्या वहाँ मधुर मधुर बांसुरी की धुन बजाते हैं? क्या वह उद्धव, हे मधुप संबोधन है उद्धव के लिए कि हे उद्धव, वह श्री कृष्ण क्या वहाँ रहते हुए
अब भी हमें याद करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग भ्रमर गीत परंपरा सूरदास की भ्रमर गीत सार से हैं, जैसे ही यह भ्रमर गीत परंपरा से लिया गया है। यहाँ जो ज्ञान के प्रकांड पंडित उद्धव हैं, उनको वह गोपियाँ अपने कृष्ण प्रेम के कारण उनके ज्ञान से परास्त कर देती हैं। प्रस्तुत प्रसंग में अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। नहा धो ले। आँखियाँ भली जू ऐसे आंसुवन धारे, ना तो धारा पल छूटेती हूँ देश न समाती हैं। इस पद में भी पूर्व पद की भांति ही श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके द्वारा भेजे गए उद्धव गोपियों को अपने ज्ञान योग का संदेश देते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण को वह पत्र नहीं लिख पाती, क्योंकि पत्र लिखने में कागज होता है और स्याही होती है, और इस स्थिति में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी जन्म लेती हैं कि वह पत्र लिखने में असमर्थ हो जाती हैं। तो वह गोपियाँ उद्धव से अपनी यह विरह की स्थिति और अपनी यह विवशता प्रकट कर रही हैं। वो कहती हैं, हमारी आँखियाँ भली जो ऐसे आंसुवनी धारे, हमारी आँखें बहुत ही अच्छी हैं, जिन्होंने उन श्री कृष्ण के विरह के कारण दुख जो पैदा हुआ और उस दुख से जो आंसू आए, उन आंसुओं को इन आँखों ने धारण किया। इस कारण ये हमारी आँखें बहुत ही अच्छी हैं। ना तो माने अन्यथा, नहीं तो धारा पल छूटे तिहूँ तेस न समाती है, कि अगर ये आँखें इन आंसुओं को अपने में समाये नहीं रखती, अपने आप में धारण किए हुए नहीं रखती, तो इन आँखों से जो आंसू बहते, उन आंसुओं की धारा के छूटने मात्र से ही, उन धारा के निकलने मात्र से ही तीनों लोक और सारे देश वो भी समा नहीं पाते। अर्थात सब जगह इन आँखों से बहा हुआ पानी पानी ही पानी हो जाता, सब उसमें डूब जाते। ओदी है जो धूम की उसास रूधी राखी है, सो नेकुलेत ध्योसु अंधियारी होती रात है। ओधी अवधि धूम धुआं कि जो हमारे श्री कृष्ण के लौटने की अवधि है, जिसका हम बरसों से इंतज़ार कर रही हैं, तो यह जो अवसर है, ये जो समय है, इस समय के ने हमारे जो सांसें उठ रही हैं, उन सांसों के उठने के कारण जो धुआं पैदा हुआ, उस धुएं ने इस अवधि को रोक रखा है। यानी कि ये धुआं यदि नहीं होता तो प्राण इस सांस के कारण बाहर निकल जाते और शरीर समाप्त हो जाता। लेकिन एक आशा है कि एक समय की अवधि की आशा है कि लौटेंगे, श्री कृष्ण लौटेंगे, और यह अवधि ही इन सांसों को उसने रोक रखा है। नहीं तो नेकुलेत ध्योसों नहीं, और जरा से भी ये जो अगर ये धुआं नहीं रुका रहता, तो अगर ये धुआं जरा भी निकल जाता, थोड़ा सा भी ये धुआं यदि इन सांसों के साथ बाहर आ जाता, तो दिन में भी चारों तरफ रात जैसा अंधेरा हो जाता। आलम संताप स्वेद सींच वो आधार को हूँ, झूरी वे के देह फिरे खे हैं जो उड़ाते हैं। आलम कवि कहते हैं कि वह गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उन श्री कृष्ण के विरह के कारण जो कष्ट हो रहा है, उस कष्ट से हमारे शरीर से जो पसीना निकल रहा है, उस पसीने के आधार पर ही हम जीवित बची हुई हैं, अन्यथा यह देह
बिल्कुल जीर्ण जीर्ण होकर के, चूरा चूरा होकर इसकी राख बन जाती और राख उड़ करके समाप्त हो जाती। पर हमारे शरीर से कष्टों के कारण, दुखों के कारण जो पसीना उड़ता है, निकलता है, उससे यह शरीर जीर्ण शीर्ण होने से बचा हुआ है। छाती पे सराहे बरु दिया किसी भांति उधो, पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। हे उद्धव, हमारा हृदय भी सराहनीय है, क्योंकि यह हमारा हृदय श्री कृष्ण के विरह में दीपक की भांति जलता रहता है। और इस कारण जो भी पत्र हम श्री कृष्ण को लिखते हैं, वह श्री कृष्ण को लिखना हुआ पत्र हमारे हृदय की, जैसे ही हम पाती लिखे लेखनी, जैसे ही हम लेखनी से पत्र लिखने लगते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में जो हृदय का दीपक है, इसकी बाती जल उठती है। यहाँ जो ज्ञान योग साधना है, उस साधना में श्री उद्धव का मानना था कि लंबी लंबी गहरी सांस लेकर प्राणायाम करें और समय लंबा होता चला जाए और उसके आधार पर ही जीवित रहें, शरीर पर राख लगाएं। तो गोपियों ने इन सब को नकारा है। हठ योग साधना में, ज्ञान योग साधना में ये एक ज्योति प्रज्वलित करनी होती है अपने हृदय के अंदर। तो यहाँ गोपियाँ एक विरह की अग्नि से अपने आप को हर समय प्रज्वलित बताती हैं। तो उन्होंने वो सारे जो साधन हैं उद्धव के द्वारा दिए गए, उन सब को नकारते हुए अपने प्रेम योग की साधना में उन सब को अलग अर्थ में उन्होंने प्रकट कर दिया है। बातें वही हैं ज्ञान योग वाली, लेकिन ज्ञान योग में उसकी क्रिया पद्धति भिन्न होती है और वही क्रिया पद्धति प्रेम योग में गोपियों ने भिन्न कर दी है। प्रस्तुत पद में गोपियों का अनन्य प्रेम श्री कृष्ण के प्रति परिलक्षित हो रहा है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।